बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में गंगा नाम की एक समझदार और दयालु गाय रहती थी। वह जंगल के हर जानवर की मदद करने के लिए जानी जाती थी। गंगा न सिर्फ ताकतवर थी बल्कि बहुत बुद्धिमान भी थी। उसकी दया और समझ उसकी शक्तियों से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उसके सबसे अच्छे दोस्त थे हाथी भीम, खरगोश जीतू, हिरण सोनू और तोता चीकू। ये सब मिलकर जंगल की देखभाल करते थे। जब भी किसी जानवर को साहस या सहायता की जरूरत होती थी तो गंगा सबसे पहले वहां मौजूद होती थी। जंगल में सब खुश थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जल्द ही उनकी जिंदगी में एक बड़ा खतरा आने वाला था। एक दिन सुबह जंगल के पक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगे। तोता चीकू तेजी से उड़ता हुआ गंगा के पास आया और कहा, गंगा, बड़ी मुसीबत आ गई। एक भूखा और क्रूर शेर जंगल में घुस आया है। वह जानवरों पर हमला कर रहा है। सभी जानवर डर गए। हिरण सोनू, खरगोश जीतू और गिलहरियां भागकर छिपने लगे। हाथी भीम ने चिंतित होकर कहा, अगर हमने इसे नहीं रोका तो पूरा जंगल खतरे में पड़ जाएगा। गंगा ने शांत दिमाग से सोचा और कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम मिलकर कोई तरकीब निकालें तो शेर को जंगल से भगा सकते हैं। गंगा ने सबसे पहले जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हमें एक चालाक योजना बनानी होगी। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो शेर को हरा सकते हैं। खरगोश जीतू डरते हुए बोला, लेकिन शेर तो बहुत ताकतवर है। गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, ताकत से ज्यादा जरूरी है चतुराई। गंगा और उसके दोस्तों ने एक योजना बनाई। हाथी भीम अपनी सूंड से जोर से आवाज निकालकर शेर को डराएगा। तोता चीकू हवा में उड़कर शेर की हर हरकत पर नजर रखेगा और बाकी जानवरों को सचेत करेगा। गंगा और उसके दोस्तों ने तेजी से काम शुरू किया। हाथी भीम ने अपनी सूंड से इतनी जोर की आवाज निकाली कि पूरा जंगल गूंज उठा। शेर थोड़ा चौंका, लेकिन रुका नहीं। हिरण सोनू और खरगोश जीतू शेर के सामने आकर उसे चिढ़ाने लगे। जैसे ही शेर उनके पीछे दौड़ा, वे तेजी से अलग अलग दिशाओं में भाग गए। शेर उन्हें पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ता रहा, लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। तोता चीकू हवा में उड़कर देख रहा था कि शेर कहां जा रहा है और गंगा को समय समय पर इशारे दे रहा था। जब शेर थकने लगा, गंगा ने अपना आखिरी दांव खेला। जंगल में एक पुरानी गहरी खाई थी जो सूखे पत्तों से ढकी थी। गंगा ने शेर को उधर लाने की योजना बनाई। हिरण सोनू और खरगोश जीतू शेर को गुस्साकर खाई की तरफ दौड़ने लगे। गंगा बोली, अगर तुम मुझसे ताकतवर हो तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। गुस्से में शेर तेजी से दौड़ा और जैसे ही उसने छलांग लगाई, वह सीधे खाई में गिर गया। खाई में गिरते ही शेर जोर जोर से गुर्राने लगा, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाया। गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, शक्ति से ज्यादा चतुराई जरूरी होती है। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। गंगा ने हमें बचा लिया, सबने एक साथ कहा। तोता चीकू ने जंगल के सबसे मजबूत पेड़ों की टहनियों से खाई को ढक दिया ताकि शेर बाहर न निकल सके। अब शेर जंगल में और तबाही नहीं मचा सकता था। सीख, एकता और बुद्धिमानी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम मिलकर कोई योजना बनाते हैं और बुद्धिमानी से काम लेते हैं तो सबसे बड़ी मुसीबत भी आसानी से हराई जा सकती है। सिर्फ शक्ति ही सब कुछ नहीं होती,
बल्कि समझदारी और धैर्य भी जरूरी है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में नट्टू नाम का एक चूहा रहता था। वह बहुत छोटा था, लेकिन अपनी चालाकी के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। जब बड़े जानवर मुसीबत में फंस जाते तो नट्टू अपनी चतुराई से उनकी मदद करता। एक दिन जंगल के सबसे बूढ़े कछुए गंगाराम ने नट्टू को एक रहस्यमयी कहानी सुनाई। उसने बताया कि जंगल के बीचों बीच एक पुरानी गुफा है जहां सोने के मोती छिपे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है क्योंकि गुफा की रखवाली एक बड़ा और जहरीला सांप करता है। नट्टू को यह सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। उसने सोचा, अगर मैं उन सोने के मोतियों को पालूं तो मेरा नाम जंगल के सबसे अमीर और चतुर जानवरों में लिया जाएगा। खतरों से भरी यात्रा अगली सुबह नट्टू गुफा की ओर निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहले उसने बिल्ली चंपा को देखा जो पेड़ के नीचे बैठी थी और उसकी तरफ घूर रही थी। नट्टू समझ गया कि अगर वह सीधा भागेगा तो बिल्ली उसे पकड़ लेगी। उसने जल्दी से एक तरकीब सोची। पास ही मछलियों का एक छोटा तालाब था। नट्टू ने वहां से मछली की खुशबू फैला दी। जैसे ही चंपा को मछली की महक आई, वह नट्टू को भूलकर मछलियों की तलाश में भाग गई। थोड़ा आगे बढ़ने पर नट्टू की मुलाकात लोमड़ी ठीलू से हुई। ठीलू बहुत चालाक था और नट्टू को बहला फुसलाकर गुफा जाने से रोकना चाहता था। उसने कहा, नट्टू, गुफा में जाना बहुत खतरनाक है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें और भी बड़ा खजाना दिला सकता हूँ। लेकिन नट्टू समझ गया कि ठीलू उसे धोखा दे रहा है। उसने झूठ मूठ डरने का नाटक किया और अचानक तेज आवाज में चिल्लाया, अरे देखो देखो, तुम्हारे पीछे शेर आ रहा है। ठीलू घबरा गया और तेजी से भाग निकला। अब नट्टू गुफा के करीब पहुंच चुका था, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। गुफा का रक्षक सांप नागराज। गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा काला सांप नागराज कुंडली मारकर बैठा था। जैसे ही नट्टू आगे बढ़ा, नागराज फुफकारते हुए बोला, यह खजाना सिर्फ बहादुर और समझदार जानवरों के लिए है। अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो अपनी चतुराई साबित करो। नट्टू ने सोचा और एक चाल चली। उसने गुफा की दीवार पर लगी अपनी परछाई को देखा और जोर जोर से बोला, अरे मैं तो बहुत छोटा हूं। असली बहादुर तो मेरे पीछे खड़ा है जो मुझसे भी बड़ा है। सांप ने तुरंत दीवार की तरफ देखा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर गुफा में घुसने वाला हो। डर के मारे नागराज तुरंत वहां से सरक गया और गुफा खाली हो गई। नट्टू गुफा के अंदर पहुंचा और देखा कि वहां सच में सोने के चमचमाते मोती रखे थे। उसने सोचा कि अब वह बहुत अमीर हो जाएगा, लेकिन तभी गुफा के अंदर एक आवाज आई, जो असली बहादुर और चतुर होगा वही इन मोतियों का असली हकदार होगा। नट्टू ने समझ लिया कि असली खजाना सिर्फ सोने के मोती नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि और हिम्मत है। वह कुछ मोती लेकर खुशी खुशी जंगल वापस लौट आया। जब जंगल के जानवरों को नट्टू की बहादुरी और चतुराई के बारे में पता चला तो सभी उसकी तारीफ करने लगे। अब नट्टू सिर्फ एक छोटा चूहा नहीं, बल्कि जंगल का सबसे चतुर जानवर बन चुका था। सीख, बुद्धि और समझदारी ताकत से बड़ी होती है। लालच से बचना चाहिए क्योंकि असली खजाना हमारे अंदर छिपा होता है। जब भी समस्या आए, हिम्मत और चतुराई से उसे हल किया जा सकता है। कठिनाइयों का सामना करने में साहस और दिमागी चुस्ती महत्वपूर्ण होती है।
एक घने जंगल के कोने में एक पुराना सा घर था जिसमें चूहों का एक बड़ा परिवार रहता था। उस परिवार में माँ चूहा, पापा चूहा और उनके कई छोटे छोटे बच्चे थे। चूहे अपनी दुनिया में बड़े मस्त थे। उनका दिन भर का काम था खेलना, कूदना और अपने खाने पीने का इंतजाम करना। एक दिन माँ चूहा ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों जल्दी जल्दी खाना खा लो, पता नहीं कब वो खतरनाक बिल्ली यहाँ आ थमके। बच्चे माँ की बात को हल्के में लेते हुए मस्ती करने लगे। एक बच्चा चूहा बोला, माँ वो बिल्ली हमारा क्या बिगाड़ लेगी, हम तो बहुत तेज दौड़ते हैं। दूसरा बोला, हाँ और वो मोटी बिल्ली अपनी पूंछ भी नहीं पकड़ पाती। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन तभी पापा चूहा वहां आ गए। उन्होंने गंभीरता से कहा, हंसो मत, वो बिल्ली जितनी आलसी दिखती है उतनी चालाक है, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उधर दूसरी तरफ जंगल के ही एक कोने में बिल्ली बैठी थी। वो चूहों के इस मस्ती भरे व्यवहार से बहुत नाराज थी। उसका पेट भूख से कड़क रहा था। उसने गुस्से में कहा, ये छोटे छोटे चूहे, इनकी मस्ती ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, अब इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। बिल्ली चुपके चुपके चूहों के घर की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसके पंजों की आवाज सुनाई दी, सारे चूहे सतर्क हो गए और अपनी बिल में छिप गए। बिल्ली गुस्से में जोर से बोली, हर बार ये बच जाते हैं, लेकिन अब की बार मैं ऐसा जाल बिछाऊंगी कि ये फंस कर रह जाएंगे। चूहों के घर में सब परेशान थे। पापा चूहे ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, हमें हर बार इस बिल्ली से भागना पड़ता है, अब ऐसा नहीं चलेगा, हमें इसका कोई समाधान निकालना होगा। एक छोटा बच्चा चूहा जोश में बोला, पापा क्यों न हम सब उसे डरा दें। माँ चूहा हंसते हुए बोली, डराना बेटा, वो बिल्ली है, हमें देखते ही उसकी आंखें चमकने लगती हैं, डराना तो दूर, वो हमें खा जाएगी। पापा चूहे ने गहरी सांस ली और कहा, हमें अपनी ताकत से नहीं, दिमाग से इसे हराना होगा। सब मेरी बात ध्यान से सुनो। इसके बाद पापा चूहे ने एक शानदार योजना बनाई। उधर बिल्ली ने भी एक योजना बनाई। उसने चूहों के घर के पास एक बड़ा सा पनीर का टुकड़ा रखा और खुद झाड़ियों के पीछे छिप गई। उसने सोचा, जब चूहे इस पनीर को लेने आएंगे, मैं उन्हें पकड़ लूंगी। जब चूहों ने पनीर देखा तो छोटे बच्चे खुशी से उछल पड़े। एक बच्चा चूहा बोला, वाह इतना बड़ा पनीर, हमें तो इसे लेकर पार्टी करनी चाहिए। लेकिन पापा चूहे ने सबको रोका और कहा, रुको, ये पनीर यहाँ ऐसे ही क्यों पड़ा है, जरूर इसमें कोई चाल है। माँ चूहा बोली, लेकिन अगर पनीर असली हुआ तो इसे छोड़ना भी तो सही नहीं है। पापा चूहा मुस्कुराए और बोले, हम इसे छोड़ेंगे भी नहीं और पकड़े भी नहीं जाएंगे। सुनो, अब मेरी योजना का समय है। पापा चूहे ने एक रोबोट चूहे का इस्तेमाल किया। रोबोट चूहा पनीर के पास गया और उसे उठाने लगा। बिल्ली खुश होकर छारियों से बन बोली, आहा अब पकड़े गए। लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, रोबोट चूहे ने तेज आवाज में कहा, भागो, ये पनीर मेरा है। बिल्ली डर कर पीछे हट गई। उसे लगा पनीर पर किसी और का कब्जा हो गया। असली चूहे ये सब दूर से देख रहे थे और हंस रहे थे। बिल्ली मायूस होकर वापस चली गई। उसने सोचा, इन चूहों ने अपनी चालाकी से मुझे हरा दिया, मुझे अगली बार और ज्यादा समझदारी से काम लेना होगा। चूहे अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता और दिमाग का सही इस्तेमाल हर बड़ी से बड़ी मुश्किल को हल कर सकता है। साथ ही किसी भी दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में गा नाम की एक समझदार और दयालु गाय रहती थी। वह जंगल के हर जानवर की मदद करने के लिए जानी जाती थी।
गंगा न सिर्फ ताकतवर थी बल्कि बहुत बुद्धिमान भी थी। उसकी दया और समझ उसकी शक्तियों से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उसके सबसे अच्छे दोस्त थे हाथी भीम, खरगोश जीतू, हिरण सोनू और तोता चीकू। ये सब मिलकर जंगल की देखभाल करते थे। जब भी किसी जानवर को साहस या सहायता की जरूरत होती थी तो गंगा सबसे पहले वहां मौजूद होती थी। जंगल में सब खुश थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जल्द ही उनकी जिंदगी में एक बड़ा खतरा आने वाला था। एक दिन सुबह जंगल के पक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगे। तोता चीकू तेजी से उड़ता हुआ गंगा के पास आया और कहा, गंगा, बड़ी मुसीबत आ गई। एक भूखा और क्रूर शेर जंगल में घुस आया है। वह जानवरों पर हमला कर रहा है। सभी जानवर डर गए। हिरण सोनू, खरगोश जीतू और गिलहरियां भागकर छिपने लगे। हाथी भीम ने चिंतित होकर कहा, अगर हमने इसे नहीं रोका तो पूरा जंगल खतरे में पड़ जाएगा। गंगा ने शांत दिमाग से सोचा और कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम मिलकर कोई तरकीब निकाले तो शेर को जंगल से भगा सकते हैं। गंगा ने सबसे पहले जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हमें एक चालाक योजना बनानी होगी। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो शेर को हरा सकते हैं। खरगोश जीतू डरते हुए बोला, लेकिन शेर तो बहुत ताकतवर है। गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, ताकत से ज्यादा जरूरी है चतुराई। गंगा और उसके दोस्तों ने एक योजना बनाई। हाथी भीम अपनी सूंड से जोर से आवाज निकालकर शेर को डराएगा। तोता चीकू हवा में उड़कर शेर की हर हरकत पर नजर रखेगा और बाकी जानवरों को सचेत करेगा। गंगा और उसके दोस्तों ने तेजी से काम शुरू किया। हाथी भीम ने अपनी सूंड से इतनी जोर की आवाज निकाली कि पूरा जंगल गूंज उठा। शेर थोड़ा चौंका, लेकिन रुका नहीं। हिरण सोनू और खरगोश जीतू शेर के सामने आकर उसे चिढ़ाने लगे। जैसे ही शेर उनके पीछे दौड़ा, वे तेजी से अलग अलग दिशाओं में भाग गए। शेर उन्हें पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ता रहा, लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। तोता चीकू हवा में उड़कर देख रहा था कि शेर कहां जा रहा है और गंगा को समय समय पर इशारे दे रहा था। जब शेर थकने लगा, गंगा ने अपना आखिरी दांव खेला। जंगल में एक पुरानी गहरी खाई थी जो सूखे पत्तों से ढकी थी। गंगा ने शेर को उधर लाने की योजना बनाई। हिरण सोनू और खरगोश जीतू शेर को गुस्साकर खाई की तरफ दौड़ने लगे। गंगा बोली, अगर तुम मुझसे ताकतवर हो तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। गुस्से में शेर तेजी से दौड़ा और जैसे ही उसने छलांग लगाई, वह सीधे खाई में गिर गया। खाई में गिरते ही शेर जोर जोर से गुर्राने लगा, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाया। गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, शक्ति से ज्यादा चतुराई जरूरी होती है। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। गंगा ने हमें बचा लिया, सबने एक साथ कहा। तोता चीकू ने जंगल के सबसे मजबूत पेड़ों की टहनियों से खाई को ढक दिया ताकि शेर बाहर न निकल सके। अब शेर जंगल में और तबाही नहीं मचा सकता था। सीख, एकता और बुद्धिमानी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम मिलकर कोई योजना बनाते हैं और बुद्धिमानी से काम लेते हैं तो सबसे बड़ी मुसीबत भी आसानी से हराई जा सकती है। सिर्फ शक्ति ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि समझदारी और धैर्य भी जरूरी है।